वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। कैसे हो? हाउ आर यू? आपका तबीयत ठीक होगा मेरे हिसाब से। मुझे लग रहा है कि आप तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम चलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो है द ब्लैक एरोप्लेन लेसन से। द ब्लैक एरोप्लेन, इसमें इस लेसन में द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में दो लेसन है, दो स्टोरीज है जिसमें दोनों फ्लाइंग के बारे में है। तो हम इसमें द ब्लैक एरोप्लेन वाला देखते हैं। इसके पहले का जो हिज फर्स्ट फ्लाइट था वो हमने कर लिया है, वो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेडली बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या फिर इंटरनल एग्जाम हो। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। What risk did the writer take while flying? जब राइटर, जो नैरेटर है, जो पायलट है प्लेन उड़ाने वाला, तो उसने क्या रिस्क लिया? कौन सी ऐसी रिस्क थी जो उसने रिस्क लिया और क्यों लिया? वो रिस्क उसने क्यों उठाई? ठीक है, क्यों लिया? द राइटर डिसाइडेड टू रिस्क टू फ्लाई। राइटर ने डिसाइड किया कि वो रिस्क लेगा क्या करने के लिए? फ्लाई करने के लिए, प्लेन को उड़ाने के लिए। किसमें से उड़ाने के लिए? थ्रू द स्टॉर्म क्लाउड्स, मतलब कि तूफानी बादलों में से। बिकॉज, क्योंकि ही वॉन्टेड टू एंजॉय हिज हॉलीडे, वो अपना जो हॉलीडे आने वाला था, राइट, वो अपने फैमिली के साथ बिताना चाहता था, एंजॉय करना चाहता था। ठीक है, कहां पे? इंग्लैंड में। यानी कि जो ऑथर था, नैरेटर था, जो पायलट था, वो एक ब्रिटिश नैरेटर था। ठीक है, वो ब्रिटिश पायलट था। ठीक है, वो अपने मुल्क बोलेंगे, अपने मुल्क वो जा रहा था। कहां पे? इंग्लैंड जा रहा था। कहां से जा रहा था? फ्रांस से जा रहा था। फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। ठीक है, इंग्लैंड मतलब अंग्रेज यार, इंग्लिश मैन, है ना। चलो, तो राइटर या फिर जो राइटर या नैरेटर भी दे सकते, क्योंकि ऑथर यहाँ पे नैरेटर भी है। नैरेटर कौन सा रिस्क लेता है? जब नैरेटर क्या होता है, अपने कंट्री जा रहा होता है, तो रात में अचानक से तूफान आ जाती है। उस तूफान में, ब्लैक क्लाउड्स का जो तूफान था, उस तूफान में उसको पता नहीं कि वो कहाँ जाए। वापस अगर वो जाता है फिर फ्रांस की तरफ, पेरिस की तरफ, तो शायद उसके फ्यूल खत्म हो सकते हैं। इसलिए उसने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए, अब मैं अपने कंट्री की तरफ, यानी अपने कंट्री, मुझे किसी भी कीमत पे पहुंचना है। तो उसने क्या किया? उसने रिस्क लिया क्या करने के लिए? कि वो प्लेन उड़ाएगा। टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म क्लाउड्स बिकॉज ही वॉन्टेड टू एंजॉय हिज हॉलीडे, क्योंकि उसे हर कीमत पर उसे अपने फैमिली के साथ जो छुट्टी आने वाली थी उसको एंजॉय करने वाला था। डिस्क्राइब द नैरेटर के एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करो जब उसके साथ यह हादसा हुआ, राइट। एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, जब उसने अपना प्लेन कहां पे, जब एरोप्लेन को उसने क्या किया? उड़ाया, टेक ऑफ किया, तब उसके साथ क्या हुआ? वो सारे के सारे जो स्टॉर्म से एनकाउंटर हुआ, मतलब उसका जो सामना किससे हुआ? स्टॉर्म यानी काले तूफान से हुआ, बादलों के बीच। तो उसके एक्सपीरियंस को क्या करो? उसको नैरेट करो, यानी डिस्क्राइब कर दो, है ना, बता दो। चलो, एज द नैरेटर की जगह तुम ही भी लिख सकते। एज ही फ्लू इनटू द स्टॉर्म, जैसे ही राइटर क्या किया? स्टॉर्म में फ्लू किया, है ना, मतलब कि जैसे ही उसने फ्लाई करना चालू किया, जैसे वो तूफान के अंदर एंटर किया, उसने रिस्क भी लिया ना कि तूफान में से ही जाऊंगा और मैं फिर वापस अभी पेरिस लौटने वाला नहीं हूं। तो वो तूफान में जैसे ही एंटर किया, एवरीथिंग वेंट ब्लैक, सब कुछ क्या होने लगा? ब्लैक होने लगा, यानी कुछ भी उसे दिखाई बाहर नहीं दे रहा था, क्योंकि ब्लैक क्लाउड्स का तूफान था। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, ही वॉज अनेबल टू सी एनीथिंग, कुछ देर बाद तो और भी कुछ नहीं दिखाई दिया बाहर, है ना। आउटसाइड द प्लेन के बाहर सब कुछ ब्लैकिश था, राइट। द प्लेन जम्प, जो प्लेन उड़ा रहा था वो जम्प्ड। हाँ, प्लेन का नाम क्या है? डकोटा DS-088, याद रखना, ठीक है। तो द प्लेन जम्प्ड, प्लेन क्या है? जंप, हचकोले खाने लगी। एंड ट्विस्टेड इन द एयर, हवे में हचकोले खाने। व्हेन ही लुक्ड एट हिज कॉम्पास, जब उसने कॉम्पास चेक किया, कॉम्पास मतलब जो डायरेक्शन बताने वाला, दिशा बताने वाला जो टूल होता है, जब उसने कॉम्पास चेक किया, एंड इट वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, और वो भी जो कॉम्पास था
वो भी राउंड राउंड घूमने लगा था, यानी वो भी काम करना बंद कर दिया था, है ना, डायरेक्शन नहीं बता रहा था। इट वॉज डेड, मतलब कि जब कोई सिस्टम मतलब कि बिगड़ जाता है, नहीं काम करता, उसे बोलते हैं डेड, ठीक है। इट वॉज डेड। अदर इंस्ट्रूमेंट लाइक द रेडियो, बाकी दूसरे इंस्ट्रूमेंट जैसे कि रेडियो वॉज ऑल्सो डेड, रेडियो भी काम करना बंद कर दिया था। डेड का मतलब कि काम करना बंद कर दिया था। इन द मीन वाइल, इसी बीच, इन द मीन वाइल का मतलब होता है इसी बीच। सडनली, अचानक से, ही सॉ अनदर एरोप्लेन, उसे अचानक दूसरा एक प्लेन दिखाई देता है, ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है। उसी तूफान में उसे दूसरा एरोप्लेन दिखाई देता है। इट्स पायलट वेव्ड, वेव्ड मतलब कि हाथ हिलाना, हाथ हिलाना है ना, हाथ हिलाते हैं, किसी को बुलाते हैं, ठीक है, हाथ हिला किसी को, जैसे कि हम बस रोकते हैं तो ऐसे हाथ हिलाते हैं तो बस रुक जाती है, तो वेविंग करना मतलब हाथ हिलाना, ठीक है। तो इट्स पायलट वेव्ड एट हिम, ऐसा लगा नैरेटर या ऑथर जो पायलट जो उड़ा रहा था उसको क्या लगा कि जो दूसरा प्लेन का जो पायलट है वो उसे हैंड वेव करके उसे बुला रहा है। आस्किंग, मानो कि वो कह रहा है हिम टू फॉलो, कि मेरे पीछे पीछे आओ। किसको कह रहा है? जो इस लेसन का नैरेटर है उसको कह रहा है, जो उस क्लाउड में, उस तूफान में, स्टॉर्मी क्लाउड्स में वो खो गया था, ठीक है। ही वॉज ग्लैड, है ना, तो वो काफी खुश था कि कोई तो मिला मुझे रास्ता दिखाने के लिए, मेरी जान बचाने के लिए। ही वॉज ग्लैड टू फाइंड अ गाइड, ठीक है, गाइड मतलब जो रास्ता दिखाए। हेल्पर या गाइड दोनों से कोई एक ही यूज करते हैं। ही वॉज यूजिंग हिज लास्ट फ्यूल, हालांकि वो जब वो उसके पीछे पीछे जा रहा था तो उस समय उसका आखिरी टैंक जो फ्यूल का था वो यूज कर रहा था, मतलब एक ऑलरेडी खत्म हो चुका था। ही वॉज यूजिंग हिज लास्ट फ्यूल टैंक एंड देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल, उतना ही ज्यादा फ्यूल था जितना कि उसे 5-10 मिनट प्लेन उड़ सके, राइट, मतलब 5 से 10 मिनट उड़ने के लिए ही फ्यूल बचा हुआ था। देन द अदर पायलट स्टार्टेड गोइंग डाउन, तो दूसरा जो पायलट था उसके पीछे ये जो भागने लगा, जो नैरेटर था तो ये अपने पायलट लेके उसके पीछे भागने लगा, मानो कि वो अपना हाथ दिखा के उसको बुला रहा है, राइट, जो नैरेटर है उसको बुला रहा है कि तुम मेरे पीछे आओ, ठीक है। देन द अदर पायलट, जो दूसरे प्लेन का पायलट था वो धीरे धीरे नीचे जाने लगा, है ना, एंड ही फॉलोड, और उसके पीछे, ही मतलब कौन? नैरेटर, उसके पीछे पीछे फॉलो करने लगा। ही सडनली मतलब कि नैरेटर सडनली केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, क्लाउड से बाहर निकला, एंड सॉ, और उसे दिखाई दिया, द रनवे, जब वो क्लाउड से बाहर निकला तो अचानक से उसे एक रनवे दिखाई दिया, है ना, दोनों साइड लाइट जलते हुए। एंड देन ही लैंडेड हिज प्लेन सेफली, और तब उसने अपने प्लेन को सेफली लैंड किया। ये रहा एक्सपीरियंस नैरेटर का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बताओ भाई कि जो मोहतरमा थी जो कंट्रोल रूम में बैठी थी, है ना, वो इनको देखकर क्यों एक्सप्रेशन दे रही थी, मतलब कि व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नैरेटर स्ट्रेंजली। नैरेटर वहां पे जाके पूछता है, ये नैरेटर सबसे पहले वहां पे प्लेन से उतरता है, झट से फटाक से जाता है कंट्रोल सेंटर पे, कंट्रोल रूम में जाता है, तो वहां पे एक वुमन रहती है, मोहतरमा लेडी बैठी रहती है खूबसूरत सी, ठीक है। तो वहां पे जब वो जाता है तो कहता है कि मैं उसको धन्यवाद करना चाहता हूं जो दूसरा पायलट का, जो दूसरा प्लेन का पायलट था, क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है, ठीक है। तो ये देखते ही वो हंस देती है, राइट, एक स्माइल देती है और वो स्ट्रेंजली बिहेव करती है। अरे प्लेन, दूसरा प्लेन, कौन सा दूसरा प्लेन? ओनली तुम्हारा ही प्लेन इस बेकार मौसम में था, दूसरा कोई प्लेन हमारे रडार पे था ही नहीं। तो आंसर देखते हैं क्या है। द वुमन मतलब ए रहेगा, सिंगुलर है ना। द वुमन इन द कंट्रोल रूम, जो कंट्रोल रूम में जो मोहतरमा या फिर लेडी थी वो सरप्राइज्ड, वो तो आश्चर्यचकित हो गई। व्हेन, जब द नैरेटर ने ये पूछा उससे कि अबाउट द अदर प्लेन्स, भाई दूसरा प्लेन किधर है, एंड इट्स पायलट, और उसका पायलट किधर है। दूसरे प्लेन और दूसरे पायलट के बारे में, उस प्लेन के पायलट के बारे में जब पूछा तो उसे काफी ताज्जुब हुआ, सरप्राइज हुआ, है ना। शी सेड, और वो मोहतरमा लेडी कहती है कि
देयर वॉज नो अदर एरोप्लेन, दूसरा कोई एरोप्लेन ही नहीं था, सीन ऑन द रडार इन दिस बैड वेदर, है ना, राइट। बैड वेदर में, बेकार मौसम में दूसरा कोई भी एरोप्लेन हमारे रडार पे नहीं, बल्कि तुम्हारा ही प्लेन बस दिखा। और लास्ट क्वेश्चन दिया है कि ये बताओ कि वाई जब भी कहता है, वाई जब भी क्वेश्चन में यूज होता है, इसका मतलब कि रीजन, ये कारण पूछा है, ठीक है ना, वजह पूछा है। वाई डज द नैरेटर से, नैरेटर ऐसा क्यों कहता है, पायलट ऐसा क्यों कहता है, आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, वो ऐसा क्यों कहता है कि आई लैंडेड एंड वॉज नॉट, मैं अब तो लैंड कर गया और मुझे थोड़ा भी फिक्र नहीं है, थोड़ा भी मुझे इल्म नहीं है, थोड़ा भी दुख नहीं है, और मुझे फटाक से मुझे बाहर निकलना है, और मुझे उस व्यक्ति को सबसे पहले झट से थैंक्स बोलना है जिसने मेरी जान बचाई। इसलिए वो कहता है आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। एंड सॉरी, आंसर देखो, द नैरेटर वॉज हैप्पी, नैरेटर खुश था, यानी पायलट की जान बच गई तो वो खुश था। टू लैंड सेफली, कि उसने सेफली लैंड कर लिया, जब रनवे पे या फिर वहां पे एयरपोर्ट पे वो पहुंच गया, ठीक है। लैंड सेफली आउट ऑफ डार्क स्टॉर्मी क्लाउड्स, कहां से वो बाहर निकल गया, डार्क स्टॉर्मी क्लाउड से बाहर निकल के वो लैंडिंग कर लिया, उसके लिए वो खुशी का माहौल था। देयरफॉर मतलब इसलिए ही वॉज नॉट सॉरी, इसलिए उसे तनिक भी बुरा नहीं लगा, टू वॉक अवे, झट से बाहर निकलने में प्लेन से, फ्रॉम हिज प्लेन। ही पर्सनली वॉन्टेड टू थैंक, क्योंकि वो पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे वो क्या चाहता था, धन्यवाद करना चाहता, थैंक्स बोलना चाहता था, आभार जतलाना चाहता था, किसकी, थैंक द पायलट ऑफ द अदर प्लेन, जिस दूसरे प्लेन का जो पायलट था उसको वो धन्यवाद करना चाहता था, थैंक्स बोलना चाहता, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। हु सेव्ड हिम फ्रॉम सच फ्राइटनिंग सिचुएशन, जिसने उसे बचाया, सेव्ड हिम फ्रॉम सच फ्राइटनिंग सिचुएशन, इतने भयावह सिचुएशन से उसको बचाया या फिर उसकी जान बचाई। बट लेकिन ही फेल्ट, लेकिन उसे बुरा लगा, किसको बुरा लगा, हाँ, नैरेटर को। बट ही फेल्ट व्हेन ही कुडंट थैंक हिम, जब वो उसको आभार नहीं जतला पाया, थैंक्स नहीं बोल पाया, तब नैरेटर काफी उसको बुरा लगा, सैड हुआ। ही वॉज सो हैप्पी, लेकिन खुशी इस बात की थी, He was so happy after landing that he didn't feel sorry. उसको तनिक भी बुरा नहीं लगा, तनिक भी इल्म नहीं रहा, 1% भी उसको दुख नहीं रहा, for not being able to thank he didn't feel sorry for not being able to thank the other pilot. He wanted to forget. क्यों? क्योंकि इस भयावह दृश्य को वो याद नहीं करना चाहता, बल्कि वो भुला देना चाहता है, ठीक है। इसे क्या करना चाहता है, वो फॉरगेट करना चाहता है। ही वॉन्टेड टू फॉरगेट अबाउट दिस डेंजरस इंसिडेंट। तो आपको ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया तो डेफिनेटली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब तक नहीं सब्सक्राइब तो क्यों मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है कि सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब। भाई आपको कुछ मिल रहा है, मटेरियल मिल रहा है, आपको लाइक कंटेंट मिल रहा है, तो डेफिनेटली लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब इट एंड शेयर करना क्यों भूल जा रहे हैं, बार बार मुझे याद दिलाना पड़ रहा है। दैट इज ऑल, थैंक यू, बाय बाय, लव यू।